ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सचिन उस रात बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। घबराया हुआ वो अपने घर पहुंचा और अपने घर का दरवाजा खोल के वो तुरंत घर के अंदर घुस गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने सबसे पहले अपने मुंह को धोया और ठंडा पानी पीकर अपने दिमाग को थोड़ा शांत किया। खाना खाने के बाद वो बेड पर सोने के लिए लेट गया और सोने के बाद जैसे ही थोड़ी देर बीती तब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने घर में नहीं है, वो किसी मैदान में है। उसे मिट्टी की खुशबू आ रही थी। तभी अचानक से उसके मुंह पे थोड़ी सी मिट्टी आई और जब वो मिट्टी मुंह पर आई तब अचानक से सचिन की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ है और कोई मुस्कुराता हुआ उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है, यानी कि उसे कोई जिंदा दफन कर रहा है। सचिन चिल्लाना चाहता था लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रहा था। सचिन वहां से भागना चाहता था लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। सचिन इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो रो रहा था। सचिन की आंखों के सामने ही उसे जिंदा दफनाया जा रहा था और सचिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से सचिन ने अपनी पूरी जान लगाई और उसने अपनी बॉडी पे वापस से कंट्रोल पा लिया। वो उस गड्ढे से जैसे तैसे बाहर निकला और उसने हर तरफ देखा तो उसने देखा कि वो एक कब्रिस्तान में है। उस कब्रिस्तान में हर तरफ सिर्फ कब्र ही कब्र थी, जिसे देखकर सचिन के पसीने छूटने लगे। वो वहां से अपनी पूरी जी जान लगाकर भागा लेकिन वो कब्रिस्तान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे पूरी दुनिया में वो फैला हो। कई किलोमीटर भागने के बाद भी वो कब्रिस्तान खत्म नहीं हुआ और जैसे ही सचिन थक के रुक गया वैसे ही उसे महसूस हुआ कि कोई और भी है जो उसके आस पास ही घूम रहा है। सचिन को वो दिखाई तो नहीं दे रहा था लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास उसे हो रहा था, क्योंकि उसे किसी के भारी भारी कदमों की आवाज़ें आ रही थी और किसी की सांसों की भी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो और सांस लेने वाला सचिन के आसपास ही था। सचिन ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। उसने सोचा कि किसी को मदद के लिए बुला लिया जाए। उसने जैसे ही अपने फ़ोन को निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो उसका हाथ जलने लगा और उसका हाथ जलने की वजह से सचिन ने अपने हाथ को पॉकेट से बाहर निकाला और चिल्लाते हुए इधर उधर देखने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है और किसी ने उसके कानों में कहा, वहां से तो बच के आ गया, यहां से बच के कैसे भागेगा। तभी अचानक से उसका पैर किसी ने पकड़ लिया और उसके पैर को पकड़कर कोई घसीटता हुआ उसे गड्ढे की तरफ उसे लेकर जाने लगा। उसका पैर जो भी खींच रहा था सचिन उसे देख नहीं पा रहा था, बस कोई उसे खींचता हुआ उसी गड्ढे की तरफ लेकर जा रहा था। और कुछ ही देर बाद वो जो कोई भी था वो सचिन को उस गड्ढे के पास लेकर आ गया और सचिन को उस गड्ढे में फेंक दिया और वापस से हंसते हुए सचिन के ऊपर मिट्टी डालने लगा
मिट्टी डालते डालते उस आत्मा ने, वो जो कोई भी थी, उसने सचिन को पूरा दफन कर दिया। और सचिन अंदर सांस लेने के लिए भी तड़प रहा था। तभी अचानक से उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने बेडरूम में है। वो पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था। वो उठा और उसने आईने में अपनी शक्ल को देखा तो उसकी शक्ल का रंग उड़ चुका था। उसके माथे से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे कि कोई झरने से पानी बहता। उस रात सचिन सो नहीं पाया और सुबह तकरीबन 6 बजे उसने सोचा कि चलो अब ऑफिस के लिए रेडी हुआ जाए। वो ऑफिस के लिए रेडी हो ही रहा था, तभी अचानक से उसने अपने बेड पर देखा। उसने देखा कि उसके बेड पर मिट्टी पड़ी हुई थी। मिट्टी को देखकर सचिन की आंखें खौफ से बड़ी होती गई और उसने उस मिट्टी को उठाकर देखा तो वो वही मिट्टी लग रही थी जो उसने सपने में देखी थी, जिस मिट्टी में उसे दफन किया जा रहा था। अब बात हद से ज्यादा बढ़ रही थी। अगर वो सब सिर्फ एक सपना था तो मिट्टी सचिन के बेडरूम में कहां से आ गई? सचिन यही सब बातें सोच रहा था। तभी उसने सोचा कि इन सब बातों के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले ऑफिस चला जाए। ऑफिस में जैसे ही सचिन पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टाफ आया ही नहीं था। गिनती के सिर्फ 5 ही एम्प्लॉय काम कर रहे थे। सचिन ने पूछा, क्या बात होगी भाई, आज कोई आया क्यों नहीं? जिसके जवाब में एक स्टाफ ने एक अजीब सी आवाज के साथ कहा, सबकी तबीयत खराब है, तुम अपना काम करो। सचिन को काफी ज्यादा अजीब लगा। फिर उसने सोचा कि चलो उसका क्या है, उसे तो अपना काम खत्म करना है। वो अपनी टेबल पर बैठ गया और उसने अपने कंप्यूटर को ऑन किया। जैसे ही उसने कंप्यूटर को ऑन किया तो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ लिखा आया और वो लिखा था कि वहां से तो बच के आ गए, यहां से बच के कैसे जाओगे? और ये जो टेक्स्ट था वो कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गया। सचिन को कुछ समझ नहीं आया। सचिन को लगा कि शायद ये उसकी आंखों का वहम था। सचिन ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया और अपने काम में लग गया। उस दिन ऑफिस बहुत खाली खाली था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। जो वो गिनती के एम्प्लॉयज थे वो अपने काम में लगे हुए थे। तभी एक एम्प्लॉय सचिन के पास आया और उसने सचिन को एक फाइल दी और कहा, अरे सचिन ज़रा इस फाइल को चेक करिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा हुआ है। और फिर सचिन ने उस फाइल को खोला तो उसके पहले पन्ने पे ही एक चीज़ लिखी हुई थी, वहां से तो बच के आ गए, यहां से बच के कैसे जाओगे? और जब सचिन ने ये बात पढ़ी तो उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई। उसने उस एम्प्लॉय की तरफ देखा तो वह एम्प्लॉय मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए उस एम्प्लॉय ने कहा, क्या हो गया, तुझे भी समझ नहीं आ रहा? फिर सचिन ने वापस से उस फाइल की तरफ देखा तो सचिन ने देखा कि उस फाइल पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। सचिन समझ गया था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। सचिन ने उस फाइल के बारे में उस एम्प्लॉय को समझाया और वो एम्प्लॉय उस फाइल को लेकर वहाँ से चला गया। और उस एम्प्लॉय ने सचिन को जाते हुए एक बात कही, वहां से तो बच के आ गया,
यहां से बच के कैसे जाएगा? और फिर सचिन ने घबराते हुए कहा, क्या कह रहा है तू? हाँ, तेरे कहने का मतलब क्या है? जिसके जवाब में उस एम्प्लॉय ने कहा, क्या हुआ? क्या कहा मैं तो कुछ नहीं कहा। सचिन को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। सचिन ने जैसे तैसे अपने दिमाग को ठंडा किया और शाम तक अपने काम को ख़त्म किया। काम को ख़त्म करने के बाद वो अपने ऑफिस से बाहर निकला और अपने घर के लिए किसी रिक्शा को ढूंढने लगा। उसे एक अंधेरे कोने में एक रिक्शा खड़ी हुई नजर आई और उसे रिक्शा के पास जाकर सचिन ने कहा, मुझे ज़रा मेरे घर छोड़ दो, मेरा घर वहीं पर है, रानी बाग पे। और फिर उस ऑटो वाले ने कहा, ठीक है सर, बैठिए। और वो ऑटो वाला ऑटो को चालू करके वहाँ से चल पड़ा। और जब सचिन अपनी मंजिल पे पहुँच गया तो उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और अपने पर्स को निकाल कर उसमें से पैसे निकाले और ऑटो वाले को दिए। और जैसे ही ऑटो वाले ने पैसे को पकड़ा तो पैसे को पकड़ते ही उसने कहा, वहां से तो बच के आगे, यहां से बच के कैसे जाओगे? और जैसे ही ये बात सचिन ने सुनी तो उसने चिल्लाते हुए बोला, क्या बोल रहा है? हाँ? और फिर उस ऑटो वाले ने कहा, क्या साहब, मैंने तो कुछ नहीं कहा, चिल्ला क्यों रहे हैं आप? मैं तो कुछ बोला भी नहीं। और फिर सचिन ने कहा, क्यों क्या नहीं बोला, अभी बोला तो। और फिर उस ऑटो वाले ने कहा, साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं चलता हूँ। और ये कहकर वो ऑटो वाला वहाँ से चला गया। सचिन अपने घर वापस आ गया और सचिन अपने खाने का इंतज़ाम करने लगा। खाना बनाते बनाते उसका दिमाग ख़राब होने लगा क्योंकि उसके साथ जो चीज़ें घट रही थी वो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसलिए उसने सोचा कि वो खाना बाहर से ऑर्डर कर लेगा और उसने अपना फ़ोन को निकाला और बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। कुछ ही मिनट बाद खाना घर पे आ गया। किसी ने घर की डोरबेल बजाई तो ज़्यादा समझने में देर नहीं लगी कि वो खाना डिलीवर करने वाला ही होगा। सचिन घर के दरवाजे के पास गया और उसने घर के दरवाजे को खोला तो एक डिलीवरी बॉय हाथ में खाने का पैकेट लेकर खड़ा था और उसने सचिन से कहा, लो सर आपका खाना। और फिर सचिन ने खाने के पैकेट को लिया और जैसे ही खाने के पैकेट को सचिन ने लिया तो उसे डिलीवरी बॉय ने बोला, वहां से तो बच के आगे, यहां से बच के कैसे जाओगे? सचिन ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और पैसे निकालकर उस डिलीवरी बॉय को दे दिए क्योंकि उसे भी पता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तब वो डिलीवरी वाला भी यही बोलेगा कि उसने तो कुछ कहा ही नहीं। अब सचिन को ये मामला बहुत ही ज़्यादा पेचीदा लग रहा था। वह एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं हो सकता। ये बात सचिन को पता थी। खाना ख़त्म करने के बाद सचिन का फ़ोन बजा और सचिन ने फ़ोन उठाया तो उसने देखा कि कॉल किसी और का नहीं, उसके बचपन के दोस्त का था। और जैसे ही सचिन ने अपने बचपन के दोस्त की कॉल देखी तो सचिन ने तुरंत उठाई और सचिन ने कॉल को उठा कर कहा, और रमेश कैसा है तू, बड़े दिनों बाद याद किया। और फिर सामने से आवाज़ आई, हाँ भाई बहुत बिजी था, मिलेगा क्या, टाइम है तेरे पास? जिसके जवाब में सचिन ने कहा, और फिर अरे हाँ भाई तेरे लिए तो हमेशा ही फ्री हूँ मैं, तो ये बता कहाँ मिलना है? जिसके जवाब में रमेश ने कहा, अरे मैं यहीं हाईवे पर हूँ, जल्दी आ जा, फिर दोनों मिलके मस्ती करेंगे। और सचिन ने जब ये बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है भाई मैं अभी आता हूँ। वो तुरंत हाईवे की तरफ बढ़ गया। हाईवे उसके घर से ज़्यादा कुछ दूर नहीं था, कुछ मिनट्स का रास्ता था। चलते 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 जब वो हाईवे की तरफ पहुंचा तभी अचानक से उसे पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और टक्कर मारते ही सचिन काफ़ी दूर जाकर गिरा
टक्कर की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और सचिन के सर से खून बहने लगा। सचिन वहाँ पर बदहोश हालत में पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर एक आदमी आया, जिसे देखकर सचिन खौफ से रोने लगा। उस आदमी ने सचिन को अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाकर उसे एक जगह पर लेकर गया और उस आदमी की शक्ल देख देख कर सचिन रोए जा रहा था और उसे हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन वो आदमी ऐसे चले जा रहा था जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा हो। वो सचिन को लेकर एक जगह पर पहुंचा और उसने वहाँ पर पहले से ही एक गहरा खड्डा खोद रखा था और उसने सचिन को उसी में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगा। सचिन रोए जा रहा था, बिलके जा रहा था, लेकिन उस आदमी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। और तभी सचिन अपने किए गए पाप को कबूल करता है। वो माफ़ी मांगता है क्योंकि जिस रात वो ऑफिस से वापस आ रहा था तब भी वो एक कार में था और जब वो कार से वापस घर आ रहा था तो रास्ते में उसने एक सुनसान रोड पर एक आदमी को ठोकर मार दी थी और ठोकर की वजह से उस आदमी की वहीं पर मौत हो गई थी। सचिन बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि अगर वो पुलिस के पास जाता तो सचिन को जेल होना तय थी, जिसकी वजह से उसने उस आदमी की लाश को वहीं पास में ही एक मैदान में गड्ढा खोद के दफना दिया था। और वही काम अब सचिन के साथ हो रहा था। सचिन को भी दफनाया जा रहा था। सचिन चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन उस आदमी ने सचिन को जिंदा दफना दिया।